नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। नई साल की शुरुआत हो चुकी है। नए साल में नए प्रण के साथ, नए विश्वास के साथ, नए नए सोच के साथ हम लोग अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, एक नई दिशा में लेके चलेंगे। और जो पिछले साल हम नहीं कर सके या जो हमने पिछले साल सोचा था कि अगला साल किया जाएगा, तो उसका सही वक्त आ गया है। हम लोग साथ साथ चलेंगे। और इंग्लिश की जहां तक बात है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2025 में इंग्लिश से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो लिखना बोलना पढ़ना चाहते हैं, जीरो से लेकर ऊपर तक, शून्य से शिखर जिसे कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि हमारे जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन वीडियो को देखते हैं, वो पूरी तरह से मैं उस पर खरा उतरूं और वो सीख जाएं। ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। ये नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 होगा मेरे हिसाब से, नाउन चैप्टर 2 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे एपस्ट्रोफी एस का यूज, की पोसेसिव केस हम लोग बनाते हैं दो तरह से, एपस्ट्रोफी एस का यूज करके और प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करके। एपस्ट्रोफी एस कहाँ पे लगाते हैं? एपस्ट्रोफी एस एनिमेट नाउन्स के साथ। मैंने यहाँ पे दो हिंट्स दे रखे हैं जो पिछले वीडियोज के पॉइंट्स हैं। पिछले वीडियो का पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? एपस्ट्रोफी एस का यूज के रिलेटेड। पिछले वीडियो में हमने वोकेटिव केस पढ़ा था और एपस्ट्रोफी एस का यूज पढ़ना शुरू किए थे। तो जो एपस्ट्रोफी एस का यूज से रिलेटेड दो पॉइंट्स उसमें बताया गया है, उसमें पहला क्या है कि एपस्ट्रोफी एस को हम एनिमेट नाउन्स के साथ यूज करते हैं। अब एनिमेट नाउन्स कहा किनको जाता है? वीडियो में बताया हुआ है। वैसे नाउन, वैसे नाम जो उन चीजों को बताते हैं जो सजीव हैं, किनको छोड़ के? पेड़ पौधों को छोड़ के। अगर पेड़ पौधों की बात न करें तो जितने भी सजीव हैं सब के साथ एपस्ट्रोफी एस लगता है। उनको एक टर्म दिया गया, उनका एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं एनिमेट नाउन्स। ठीक है ना? अब क्या है दूसरा पॉइंट? क्या दिया हुआ था कि ठीक है, ये तो कॉमन रूल आपने बताया, ये तो आपने जनरल रूल बता दिया कि जो एनिमेट नाउन्स होते हैं उनके साथ एपस्ट्रोफी एस लगता है, लेकिन और भी कंडीशंस हैं एपस्ट्रोफी एस के, खाली इतना ही नहीं है। क्या है कंडीशंस भाई? कंडीशंस है कि अगर हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा हो शब्द में। अब हिसिंग साउंड क्या होता है वो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी शब्द का उच्चारण करें तो श का उच्चारण अगर लंबा आ जाए, श इस तरह से उच्चारण आ जाए, तो हम सिर्फ ये जो एपस्ट्रोफी का कोमा जैसा साइन दिख रहा है, इस साइन का नाम है एपस्ट्रोफी, तो सिर्फ एपस्ट्रोफी का यूज करते हैं। साथ में जो ये अक्षर, ये जो लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट का जो अक्षर लिखा हुआ है लेटर एस, उसका यूज नहीं करते। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे हम लोग आए, बहुत मजेदार है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में बताऊं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर कॉमन परसेप्शन की बात की जाए, आम सोच, आम धारणा की बात की जाए, तो क्या एक पुरुष की दो पत्नियां हो सकती हैं और क्या एक महिला के दो पति हो सकते हैं? दोनों बातों का जवाब दें। क्या एक पुरुष की दो या दो से ज्यादा पत्नियां हो सकती हैं? आम धारणा, जो आप सामाजिक विचार है, हमारा जो सामाजिक अवधारणा बना हुआ है, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके हिसाब से जवाब दीजिए कि क्या एक पुरुष की दो या दो से ज्यादा पत्नियां हो सकते हैं, और साथ में पैरेलली जवाब दीजिए कि क्या एक महिला की दो या दो से ज्यादा पति हो सकते हैं क्या? यहां पे इसी गड़बड़ी को लिखने के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे लिखिएगा कि सारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं, है ना, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, एंड है, और है, नाइदर नॉर है, आइदर और है, बट है, बिकॉज है, देयरफॉर है, हेंस है, सो है, बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी। उनमें से एक कंजंक्शन की बात कर रहा है कि अगर कंजंक्शन एंड का यूज करके दो या दो से ज्यादा नाउन को कनेक्ट किया जाए, जैसे राम श्याम मोहन एंड सोहन, या राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, पटना एंड दिल्ली, एंड से यूज करके दो या दो से ज्यादा नाउन्स को अगर लिखा जाए, तब एपस्ट्रोफी एस का दो केस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है?
आप एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से सुन लो। लिखी हुई बातें तो सामने आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी आपको सुविधा लगता होगा आप नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाउन का पीडीएफ भी कल किसी भी वक्त तक आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे और इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर का जो है उस पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कल का वीडियो होगा उसमें लिंक दिया होगा, डिटेल में बताया हुआ रहेगा, वहां पे कल नाउन का पूरा पीडीएफ का लिंक दिया हुआ रहेगा, तो आप डाउनलोड भी खुद कर सकते हैं। वो सारा डिटेल इसी तरह से लिखा हुआ है, वैसी भाषा वैसे ही उदाहरण है कि आप आसानी से समझ सको उसको, ठीक है ना। तो कहता है, यहां आप एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, ये तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर एंड कंजंक्शन का यूज किया गया हो, यहां पे एंड लगा हुआ है ना, अब इधर कोमा जो लगा हुआ है ना, कोमा का मतलब समझिए ये लोग एक ही सीरीज में चल रहा है, मतलब यहां भी एंड है। तो कंजंक्शन का नियम है कि अगर एक ही कंजंक्शन यहाँ पे एंड लगना हो और एक ही तरह का नाउन लिखते जा रहे हैं तो कोमा दे के लिखते जाइए और लास्ट में एंड लगा दीजिए, ठीक है ना। तो एंड कंजंक्शन का यूज करके कितना नाउन को जोड़ा गया, राम को, श्याम को और मोहन को। 3 नाउन लिया हमने आपको उदाहरण देने के लिए। कहता है ये रूल कि अगर 2 या 2 से ज्यादा नाउन को कंजंक्शन एंड का यूज करके जोड़ के लिखा जाए, तब जिस नाउन से, ध्यान रखिएगा इस बात को, जिस नाउन से इन जुड़े हुए नाउन का रिश्ता बताएंगे, जिस नाउन से मतलब घर जो शब्द लिखा हुआ है हाउस, इससे इन तीनों कनेक्टेड नाउन्स का रिश्ता बताना हो कि किसका घर है, तब 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कैसे कैसे लिखा जाना चाहिए ध्यान दीजिए। अगर ये जो है शब्द यहां पे लिखा हुआ, ये वाला नाउन ये तीनों का कॉमन है, माने यही वाला जो ये घर है, ये राम का भी घर है, श्याम का भी घर है और मोहन का भी घर है, कॉमन है तीनों का, तब क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कब, जिस नाउन से रिश्ता दिखाना हो, ये वाला नाउन अगर ये सबका कॉमन है, मतलब यही घर राम का भी है, श्याम का भी है, मोहन का भी है, तब क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले शब्द में माने मोहन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और अगर यही घर तीनों का अपना अपना है, मतलब राम का भी खुद का एक घर है, श्याम का भी खुद का एक घर है और मोहन का भी खुद का एक घर है, तब क्या करेंगे, पहले एक घर मतलब क्या हुआ, हाउस। सिंगुलर और प्लूरल का तो कॉन्सेप्ट आप पकड़ रहे हैं बढ़िया से, एस लगा देंगे नाउन में, प्लूरल बन जाएगा तो एक से ज्यादा की बात होगी। तो गौर आपको किस बात पे करना है, यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, ये हाउस का मतलब हम कह सकते हैं कितना घर है, ये एक घर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कहता है ये जो एक अकेला घर है, ये राम का भी घर है, श्याम का भी घर है और मोहन का भी घर है। अगर ऐसा दिखाना हो तो हम जो शब्द लास्ट में होगा सिर्फ उसी में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा दिखाना होगा कि ये जो एक घर है, हाउस लिखा हुआ है, सिंगुलर है, मतलब एक घर की चर्चा चल रही है, तो ये जो एक घर है ये राम का खुद का एक घर है, श्याम का खुद का एक घर है और मोहन का खुद का एक घर है, तब राम में भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, श्याम में भी लगेगा और मोहन में भी लगेगा। मतलब कनेक्टेड नाउन जो एंड से कनेक्टेड नाउन है, उनको किसी नाउन के साथ कॉमन रिश्ता में लाना है तो लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, और सबका अलग अलग सेपरेट रिश्ता दिखाना है तो सबके साथ सेपरेटली एपोस्ट्रोफी एस लगाइए। और क्लियर हो जाएगा इस बात को आप सुने। यहां पे कितना घर हुआ टोटल, अगर टोटल घर की बात की जाए तब राम का, श्याम का, मोहन का, तीनों का एक ही घर है, मतलब इस लाइन के मुताबिक घर एक ही है और उस घर के मालिक तीनों, उस घर पे हक तीनों का है। किनका किनका, राम का भी, श्याम का भी और मोहन का भी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, टोटल घरों की संख्या कितनी हो गई, 3। राम का भी खुद का एक घर, श्याम का भी खुद का एक घर और मोहन का भी खुद का एक घर। अब आप कहो कि टोटल घरों की संख्या 3 हो गई, तो आप हाउस क्यों लिखे, हाउसेस क्यों नहीं लिखे। हाउसेस इसलिए नहीं लिखे कि हाउसेस का उदाहरण देखिए नीचे पड़ा हुआ है। अगर यहां पे हाउसेस लिख दीजिएगा तब क्या होगा, एपोस्ट्रोफी अगर लास्ट में लगा है
अंतिम वाले शब्द में लगाए तब इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे घर हैं। हाउसेस मतलब एक से ज्यादा घर, ढेर सारा घर, तो इसका मतलब होगा बहुत सारे घर हैं और उन सारे घरों पे राम का भी अधिकार है, श्याम का भी अधिकार है और मोहन का भी अधिकार है। मतलब 10 घर अगर है तो 10 घर पर राम का भी अधिकार है, फिर उन 10 पर श्याम का भी और उन 10 पर मोहन का भी अधिकार है। मतलब 10 घर में तीनों का हिस्सा हुआ। तो यहाँ पे ये जो हाउस और हाउसेस लिखा हुआ है वो इस बात पर सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है कि लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगा कि सबके साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगा। इस आधार पर यहां सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। यहां का सिंगुलर प्लूरल इस बात पर डिपेंड करता है कि यहां जो शब्द लिखा हुआ है वो सब के लिए एक है कि एक से ज्यादा। अगर लिखा है राम श्याम एंड मोहन्स हाउसेस तो लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगा ना। लास्ट वाले एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है कि ये जो नाउन जिससे हम रिश्ता दिखाना चाह रहे हैं ये वाला नाउन सब के लिए है। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा घर हैं, कई घर हैं और सारे घरों पे इन तीनों का अधिकार है। और नीचे वाले में राम में भी एपोस्ट्रोफी एस है, श्याम में भी एपोस्ट्रोफी एस है और मोहन में भी एपोस्ट्रोफी एस है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाउसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि राम के खुद के बहुत सारे घर हैं, श्याम के खुद के बहुत सारे घर हैं और मोहन के भी खुद के बहुत सारे घर हैं। यहाँ पे ये शब्द जो है वो इन तीनों के लिए अलग अलग है, यहाँ पे ये शब्द जो है वो तीनों के लिए समान है। तो अगर कॉमन रिलेशनशिप दिखाना है, एंड से कनेक्टेड दो या दो से ज्यादा नाउन रहेंगे और कॉमन रिलेशनशिप दिखाना हो तब क्या करेंगे? लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और सेपरेट रिलेशनशिप दिखाना हो तब क्या करेंगे? सब के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मोहन के पास अपनी एक कार है और सोहन के पास अपनी एक कार है तो हम लिखेंगे मोहन्स एंड सोहन्स कार। दोनों के पास एक एक गाड़ी है, मोहन की अपनी है, सोहन की अपनी है, तो कहेंगे मोहन्स एंड सोहन्स कार। दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे और लास्ट में कार लिखेंगे। काहे कि दोनों के पास एक एक है। अगर दोनों के पास एक से ज्यादा है, राम के पास भी 2-3 गो कार है खुद का और श्याम के पास भी 2-3 गो कार है खुद का, तब क्या लिखेंगे? राम्स एंड श्याम्स। खुद का ना चल रहा है, अपना अपना चल रहा है, निजी, किसी का किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो लिखेंगे राम्स एंड श्याम्स कार्स। कार्स मतलब क्या हुआ? बहुत सारी गाड़ियां, राम के पास खुद की और श्याम के पास खुद की। और कार लिखेंगे तो राम के पास भी खुद की एक गाड़ी और श्याम के पास भी खुद की एक गाड़ी। और अगर हमने लिखा राम एंड श्याम्स कार, वीडियो है आप रुक के फिर से सुन सकते हैं, नहीं समझ में आ रहे तो, राम एंड श्याम्स कार, इसका मतलब कुल गाड़ी एक ही है और वो राम का भी है और श्याम का भी है। और अगर लिखे राम एंड श्याम्स कार्स तब बहुत सारी गाड़ियां हैं लेकिन सब गाड़ी पर राम का भी अधिकार है और उन्हीं सारी गाड़ियों पर श्याम का भी अधिकार है। क्लियर? समझ में आया? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राम का एक गाड़ी रहेगा, श्याम का एक से ज्यादा गाड़ी रहेगा, तब कैसे लिखेंगे? तब कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन का क्या कॉन्सेप्ट है? मैथमेटिक्स अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो अगर लिखा हुआ रहेगा 5x और 6y, अब आप बताइए तो इसमें कुछ भी कॉमन होगा? 5x और 6y में कुछ भी कॉमन होगा, लेकिन 5x और 6x रहे तो इसमें x कॉमन लिया जा सकता है। और क्या, अगर 5x स्क्वायर है और 6y स्क्वायर है तब कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा ना। तो कॉमन का मतलब होता है उभय, मतलब वो सबके लिए है, और सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग। समझ में आई बात? तो अगर राम की एक गाड़ी है और श्याम की एक से ज्यादा गाड़ियां हैं तो फिर हम एक साथ नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे राम्स कार एंड श्याम्स कार्स। ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों के साथ कार एक के और एक के साथ कार्स अलग से लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम लिखें राम्स कार एंड श्याम्स कार्स, मतलब राम की अपनी खुद की एक गाड़ी है और श्याम के पास अपनी खुद की बहुत सारी गाड़ियां हैं, तब हम दोनों में कॉमन राम एंड श्याम एक साथ नहीं लिखेंगे। तब जो कार है, हाउस है, सबके साथ अलग अलग। अगर मोहन का और सोहन का बात किया जाए, मोहन के पास खुद का एक ही घर है और सोहन के पास एक से ज्यादा घर है, तब लिखेंगे मोहन्स हाउस एंड सोहन्स हाउसेस।
मोहन्स हाउस एंड सोहन्स हाउसेस, दोनों में हाउस और हाउसेस अलग अलग लगाएंगे क्योंकि एक के पास एक है, एक के पास एक से ज्यादा है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? हाँ, अब क्या है इसमें जो मानव रिलेशनशिप, इसमें तो वस्तुओं से घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, मकान हो गया, बिजनेस हो गया, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, वस्तुओं से अगर रिलेशनशिप दिखाना हो तो बात अलग हो जाती है। अब अगर मानव का मानव से रिलेशन दिखाना हो तब अभी लिखूंगा मैं। जैसे आपको कहा जाए कि आप बताइए राम और श्याम का बेटा, आपसे कहा जाए हिंदी में कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो कि राम और श्याम का बेटा, तो अगर मैं लिख दूं राम एंड श्याम सन, है ना, अगर मैं लिख दूं राम एंड श्याम्स सन, तो आपको समझ में आ रही है कि क्या हो जाएगा, पूरा खेला हो जाएगा। राम एंड श्याम सन का मतलब क्या हुआ कि एक ही लड़का है, एक ही लड़का है, ये राम का भी लड़का और श्याम का भी लड़का है। तो कोई एक लड़का का दो बाप हो सकता है क्या? संभव है? नहीं संभव है। बायोलॉजिकल फादर जो होगा, जो असल पिता होंगे उसके, वो एक ही होंगे, दो संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉमन रिलेशनशिप संभव नहीं है। यहाँ पे राम में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा और श्याम में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, सन तो लिखा हुआ है, वहां सिंगुलर है, इसका मतलब हुआ राम का भी अपना एक लड़का है और श्याम का भी अपना एक लड़का है, दोनों के पास एक एक ही लड़के हैं, तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के यहां सिंगुलर में सन लिखा जाएगा। क्लियर है? तो अगला स्लाइड और भी मजेदार होगा, जब वाइफ कॉमन हो सकता है कि नहीं, हस्बैंड कॉमन हो सकते हैं कि नहीं, बेटा बेटी पोता नाती कॉमन हो सकता है कि नहीं, जो ह्यूमन का ह्यूमन से रिलेशनशिप दिखाना होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस का बहुत अहम योगदान हो जाता है। तो अभी अगला स्लाइड आपके पास आएगा, वही ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन। ये स्लाइड बताएगा दोस्तों कुछ और उदाहरण के साथ। पिछले उदाहरण में आपने समझा कि एपोस्ट्रोफी एस में क्या होता है। एपोस्ट्रोफी एस में अगर एंड कंजंक्शन का यूज करके दो या दो से ज्यादा नाउन्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं और किसी तीसरे नाउन के साथ उसका रिश्ता दिखाना चाहते हैं, तो रिश्ता में दो ट्विस्ट आता है। क्या? अगर कॉमन कॉम्बिनेशन दिखाना हो, मतलब जितना भी नाउन को हम लिखे हैं, राम श्याम मोहन सोहन एंड रोहन, अब आगे जो नाउन लिखने जा रहे हैं वो नाउन सबके लिए कॉमन है। मतलब ये जैकेट है,